साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान जीके से टॉप 50 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि साथियों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज आपका ये इस सीरीज का दूसरा क्लास है। इससे पहले आपका एक क्लास हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। चलिए बताइए, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड के काल में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है, चेम्सफोर्ड के काल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। पंचायती राज प्रणाली जो है पहले किन दो राज्यों में लागू हुआ था। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शुरुआत की जाती है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ पर हुआ था। बताइए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1972 वाला जो मानव पर्यावरण सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था। स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके बैच में 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट नंबर 57 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता है, आप सभी को इस नोट्स के बारे में बता देते हैं। इस प्रकार से जीके जीएस का वीवीआई नोट्स आपको दिया जाता है। ये नोट्स आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है आपको किस एग्जाम के लिए ये नोट्स चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। बताइए किस बाजार से। जो सोना है ये किस बाजार से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था। किस भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था। नौसेना, थल सेना, सुरक्षा या फिर वायुसेना। तो याद रखिएगा थल सेना का। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, थल सेना। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। बताइए, कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही जवाब है युआन शिकई। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, युआन शिकई। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। बताइए, तो प्रभुसत्ता, शासन यानी सरकार, राज्य क्षेत्र, ये सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। 44वां संशोधन जो है ये 1978 में हुआ था। और इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, इसे कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बनाया गया। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, संपत्ति का अधिकार। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। बताइए, क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइए। पोंग बांध, तो पोंग बांध को ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। बताइए किसका कथन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए किसका कथन है। तो गांधी जी का। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप दिया हुआ है, एम के गांधी, महात्मा गांधी जी का ये क्या है,
कथन है, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। निम्न में से कौन से जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? कौन सी जनजाति है जो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा? ओरांव जनजाति। ठीक है, यहाँ पे देखिए उरांव दिया हुआ है, ओरांव जनजाति। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया, बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। किसने स्थापित किया? सरदार भगत सिंह ने। आगे देखिए 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? 1921 में तो यह किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ड्यूक ऑफ कैनॉट। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, त्रिरत्न। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, बताइए। किस जोड़ा में से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा, मुंगेर, इससे होकर गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बाकी पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध ये सब सही है। चलिए आगे देखते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइए किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो याद रखेगा पंचमढ़ी को। किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। भज गोविंदम किसकी रचना है, बताइए। भज गोविंदम की रचना किसने किया है? तो आदि शंकराचार्य ने किया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, आदि शंकराचार्य। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? बताइए कौन सा कंट्री है? तो ये हो जाएगा इजराइल। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है ऑप्शन के हिसाब से। ड्रिप सिंचाई को प्रचलित करने का जो श्रेय है इजराइल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को दिया जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर इजराइल दिया हुआ है। आगे देखते हैं। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? कौन सी विपदा, बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो ये मानव निर्मित विपदा है, इसमें से कौन से सामाजिक रूप से प्रेरित है ये आपको बताना है। आगे देखिए। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं, ये बताइए किस मंडल पर? तो आयन मंडल पर। ठीक है, जो भी साथी तीसरा ऑप्शन बता रहे बिल्कुल सही है, आयन मंडल पर। आगे देखिए। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1973 में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1973 में। चलिए आगे देखिए। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? फटाफट से आंसर लगाते चलिए और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। आगे देखिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? बताइए। इसका सही जवाब है आनंद मठ उपन्यास में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, आनंद मठ। आगे देखिए। वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक के लेखक है कुंवर नटवर सिंह। ठीक है, यहाँ पे के नटवर सिंह दिया हुआ है। सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? बताइए। चलिए बताइए। सलीम चिश्ती की दरगाह ये आपको फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलेगा, फतेहपुर सिकरी। आगे देखिए। सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है?
तो ये पटना में देखने को मिलेगा आपको सदाकत आश्रम। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, पटना। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है बताइए। चलिए, तो दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद में क्या क्या होते हैं बताइए। तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, यूरेनस सूर्य से ग्रह है, यानी यूरेनस जो है सूर्य से कितने नंबर पर आता है, पहला, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां। सूर्य के बाद जो नंबर 1 पर ग्रह है वो बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से क्रम चलता है। तो यूरेनस जो है ये किस नंबर का ग्रह है आपको बताना है। तो याद रखिएगा 7वें नंबर का ग्रह है यूरेनस। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्न में कौन सी एक याचिका नहीं है। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका यानी रिट जारी करता है। तो 5 में से क्या नहीं आता है, तो फटकार ये याचिका नहीं है। 5 कौन कौन सा है, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट है जिसमें से फटकार नहीं है। आगे देखिए, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था बताइए। तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने 638 में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की सेना को पराजित किया था। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो लगभग 121 करोड़ के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में अभी आगे चल रहा है, तो फिलहाल 121 करोड़ आपको आंसर देना है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए। तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना पटना में हुआ था 1919 में। पटना में 1919 में। बिहार की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो कौन सी भाषा का उल्लेख है बिहार की, तो याद रखिएगा मैथिली। चौथा ऑप्शन राइट है, मैथिली। आगे बढ़ते हैं, बिहार में किस क्षेत्र में संथाल जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर शो हो गया है। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद जो आपको पीडीएफ मिलेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चंस के नीचे ही क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पर। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। क्लास का नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए इस पर मैसेज करना है। तो भागलपुर और मुंगेर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का सही यात्रा क्रम क्या है। तो इसमें से आपको सजाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में अब्दुल लतीफ़। उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद सादिक। तो तीसरा ऑप्शन में दिया अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबानी। ये क्रम इसका सही है। आगे देखिए, चलिए, बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था बताइए। तो बाजीराव प्रथम भारत में मराठा साम्राज्य के जनरल थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, पेशवा वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। तो सबसे कम लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कंडीशन दिया हुआ है। इसके लिए सबसे क्या कम आवश्यक है, तो लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। बाकी कार्य करने के लिए लोग चाहिए,
उपकरण, कच्चा माल, धन चाहिए, भूमि और प्राकृतिक संसाधन चाहिए वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए। लेकिन लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान ये कम भी होगा तो चलेगा। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद कर लीजिए, कोलकाता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता में है। आगे बढ़िए। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो मेलुहा कहकर पुकारते थे, मेलुहा। आगे देखिए, बंगाल के अधीन मुगल नियंत्रण से कौन मुक्त हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, मुर्शिद कुली खान। मौलिद किस त्योहार का दूसरा नाम है? बताइए। मौलिद तो मिलाद उन नबी, इसी का दूसरा नाम है मौलिद। ठीक है। 1932 का पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था 1932 में। ठीक है। पूना समझौता महाराष्ट्र के पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में यह समझौता हुआ था। जेल का नाम भी पूछा जाता है, यरवदा सेंट्रल जेल। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए। तो एक खेल से संबंधित है, खेल कोच। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही है। पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। तो साथियों, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है KClO3। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो परमाणु संख्या होता है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 8 2 10 8 18 1 19। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। घनत्व की SI इकाई क्या है? बताइए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसी से हम लोग इकाई निकाल लेंगे। तो द्रव्यमान को लिखते हैं हम लोग kg, किलोग्राम में, और आयतन को लिखते हैं मीटर क्यूब में। तो इसका हो जाएगा किलोग्राम बटे मीटर पर पावर 3। तो देखिए किस ऑप्शन में है? दूसरा वाला ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच चाहिए तो हमने व्हाट्सअप नंबर आपको लिखा दिया है 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। इस बैच में आपको क्लास का नोट्स, क्लास का PDF, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब कुछ दिया जाएगा।